नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं CGD 2024 के मैथ के पेपर कर रहे थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस 2 आएगा, है ना। -2 कर लो इसमें से 49, तो ये 9, ये बचे 49, जोड़ लो सबको 117 प्लस 49 प्लस 251 प्लस 251, 9 7 16 117, 5 4 9 10 11 और यह आ जाएगा 2 3 4 470 मेरा आंसर। ठीक है। अगला, यदि किसी संख्या के 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। अब 15% मतलब 3 बटे कितना होता है 20, यानी आ गया 3 चौको 12, यानी यहाँ संख्या आ गई 800। और 180% निकालना मतलब 9 का मल्टीपल दे लो, 4 2 6 ये नहीं है, 4 4 8 1 9 ये हो सकता है, 4 2 6 1 7 ये नहीं है, 4 3 7 1 8 ये नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 9, 9 8 11, 9 माइनस 20 11 11 और ये हो जाएगा 36 36 घटाएंगे तो यूनिट रेट 4 आना चाहिए, तो 50 माइनस 4 44 करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। MNO किसी काम को 10 15 30 10 15 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। MNO मिलकर उसी काम को 1/6 कितने दिन में करेंगे। देखो, काम मानेंगे 60 काम का 1/10 1/6 कितना होता है 10 काम। 60 का 1/10 कितना हो 6। क्षमताएँ निकाल दो, क्षमता कितनी होगी इनकी। पहले की हो जाएगी 6, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, 6 5 11 4 15 ये आ गई, यानी आएगा ये 2/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियाँ समान दिशा में विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है। वे एक दूसरे को 54 सेकंड पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, चाल बताओ। अब देखो, 540 है प्रत्येक तो 54 दूनी कितना होता है 50, 108, यानी 180 मीटर जो है रेलों की लंबाई हो जाएगी। चाल मान लो दोनों एक रेलगाड़ी की चाल में x मान लेते हो, दोनों की हो जाएगी 2x, और बराबर टाइम लगता है कितना 54 सेकंड में पार कर रही है ना। तो 54 से कितनी जाएगा 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो x की वैल्यू जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। बस खत्म। किलोमीटर में पूछा नहीं तो चेंज करना पड़ता। लेकिन एक कंप्यूटर का अंक तुम्हें 25,000 रुपये है, छूट प्रतिशत 15%, यही कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, तो अतिरिक्त छूट बताओ। देखो, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले ही आपको करवाया था। मैंने बोला एक साइड लिखो क्रय मूल्य 25,000, सॉरी अंकित मूल्य, एक साइड लिखो विक्रय मूल्य कितना 12,750, और इनका ले लो रेशियो और नीचे डिवाइड करो पहली छूट से। तो 15 की चीज़ थी, यानी 3/20, तो 20 की चीज़ कितने में बटी होगी 17 में। बस इन दोनों का रेशियो ले लो, और जो रेशियो निकल के आएगा लास्ट में दूसरी छूट निकल के आ जाएगी। ठीक है। चलो देखो, 0 से 0 खत्म करेंगे पहले तो, और 2 से इसको काट देंगे तो 1250 बार चला जाएगा, 1250 बार। ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। 17 7 119 होता है, चेक कर लो। 17 7 119, 8 बजेंगे, 17 5 50 बिल्कुल कट रहा है। 17 7 119 है ना, कितना बचा 8, 17 5 85 और 0 750 ये आ गया। 0 से 0 इसको खत्म कर लो, 25 3 75, 25 5 125, तो 5 की चीज़ 3 में बैठ रहे हैं, 2 का प्रॉफिट कितने पर 5 पर, यानी 40%। ये मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब 6 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि कितनी हो जाती है, तो धनराशि याद करो। 6% मतलब 50 की चीज़ कितने में जाएगी 53 में, 50 से राशि कितनी जाएगी 53 में, और 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो, स्क्वायर करेंगे तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि मैं 50 इसको लिख दूंगा 50 × 50, और इसका स्क्वायर नहीं निकालूंगा, क्यों, मतलब कोई डिवाइड देना तो क्यों फालतू में इतनी कैलकुलेशन बनाना। 50 × 50 ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी 16,854 के बराबर। काटो जरा, तो 53 से काटेंगे तो 3 बार तो जाना चाहिए, 53 है 150 और 3 3 9, यानी 159 बार। कितना बचेगा 9 ही बचेगा, और 53 दूनी एक ही बार जाएगा, 53 1 53। ठीक है कि नहीं। अब देखो 95 से 53 घटाओ जरा, कितना बचेगा, तो 2 और 9 5 4 42 हो जाएगा 4, तो 5 8 40, 8 बार कट रहा है पूरा पूरा। अब देखो ये 53 से कट रहा है क्या, 53 छक्का 5 6 30 और 3 से कट रहा है, बिल्कुल 6 बार कट रहा है, तो एक की वैल्यू 6 आ गई, एक 55 25 25 छक्का 150 होता है। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 3 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत का योग बताओ। अच्छा, मान के चलो, मैं ना ये 3 संख्या है इनका योग x मान लेता हूँ, तो अन्य 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3 गुना है ना, तो 3x हो जाएगा। अच्छा, प्रथम 3 संख्याओं का औसत x माना है, तो इनका योग कितना होगा 3x,
और इनका योग 3x माना, इनका योग कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x। तो जो 2 3 6 6x ये हो जाएगा प्लस 3x ये हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 9x के, है ना। अब देखो ये हो गया 9x। अब ये 9x किसके बराबर होगा, इनके योग के बराबर, तो 5 × 48 के बराबर, क्योंकि योग तो बराबर होगा ना तो हमेशा। तो देखो 9 से 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 × 18, 16 पंचे 80, और यहाँ से बचा 3, तो x की वैल्यू आ गई 80/3। कितना आ गया, 80/3। बोल क्या रहा है, प्रथम दो संख्याओं का योग बताओ। प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है, 6x है। तो 6 × 80/3 करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 80 दूनी 160। ये मेरा आंसर आ गया। है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो स्वयं की 3 गुनी, 2 ब्याज मिलने में कितना समय लग गया, 6, यानी एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 6। तो 6 चौको 24, तो 24 साल लग जाएंगे भाई, 24 साल। ठीक है। अब यदि 36 वस्तुओं पर एक दुकानदार 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु 9, तो देखो 9 एकम 9, 9 चौको 36, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, तो देखो एक यहाँ पर एक शामिल होगा ना, ये तो बचेगा 3, तो यानी एक का प्रॉफिट 3 पर गुणा 100 जाएगा 33 सही 1/3%। समझ में आएगा नहीं यार। चलो, मतलब एक आयत का परिमाप आधा, एक आयत के परिमाप का आधा कितना है, 20 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लो x, तो लंबाई हो जाएगी x + 8। अब यही तो होता परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, लेकिन आधा दिया तो 2 से 2 हट ही जाएगा, तो क्या मतलब है, तो इन्हीं का जोड़ बराबर होगा 20 के। यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से बचेगा 12, x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। बोला गया आयत का क्षेत्र बताओ। तो देखो एक तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 14 से प्लस 6 से, 14 × 84, मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, पी की ओर इतना दे रखा है, 2p कितना होगा 10, रेशियो 4p कितना होगा 12, और 3r कितना होगा 6, रेशियो ले लेंगे 5 6 3। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 लोगों का औसत आयु 28 वर्ष है। 22 वर्ष और 28 वर्ष वाले 2 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो उनके स्थान पर 54 वर्ष वाला लड़का समूह में शामिल हो जाता है। समूह के नए औसत आयु बताओ। देखो 17 × 136, हंसलाई 13, 17 दूनी 34, 34 3 37 और 47 476 था। अब हुआ क्या, 22 और 28 वाले छोड़ गए, तो कितना हो गया 28 और 22 कितना हो गया 30, 50 छोड़ गए, तो देखो 6 2 426, और 34 वर्ष वाला एक लड़का समूह में शामिल हो गया, तो देखो 6 4 10, 3 2 5 1 6 460, तो 460 और बटे। अब देखो 17 थे पहले, 2 छोड़ गए, तो 15 बचे होंगे, अब 16 बचे, तो देखो 16 दूनी 32, 2 बार ही जाएगा, कितने बच जाएंगे 140, 16 चौको 64, 16 पंचे 16 अट्ठे 128, तो 8 बार ही जाएगा, 16 अट्ठे 128, कितने बचे 12, पॉइंट लगा दो, 16 7 112, तो 28.7 बार का मेरा आंसर जाएगा। ये मेरा आंसर 27.75। ठीक है। अभी तो बहुत सिंपल ही होता है, 4 का मल्टीपल 4 से कोई नंबर कब करता है, जब लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड हो, लेकिन उसने बोला 4 से विभाज्य हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 से केवल 48 डिवाइड होता है। ये मेरा आंसर हो गया। जब 25 से विभाज्य, 25 देखो अगर कोई नंबर 25 से कटा तो लास्ट में 0 0 आना चाहिए, या 25 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो बोला 25 विभाज्य नहीं है, पूछा है ना। 75 ये तो कट रहा है, 0 ये भी कट जाएगा, 65 नहीं कटेगा, बस ये 25 से नहीं कटने वाला। बोले एक व्यापारी 45,000 रुपये की प्रति सीटर से 2 शर्ट बेचता है, 45 रुपये प्रति शर्ट की दर से 2 शर्ट बेचता है। एक पर वह 20% लाभ अर्जित करता है, दूसरे पर वह 40% यानी देखो 20% लाभ मतलब 5 की चीज़ 6 में, और 40% यानी मतलब 5 की चीज़ 3 में। विक्रय मूल्य बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो इसका नया विक्रय मूल्य 10 और ये हो जाएगा 6। अब बोल के रहा है तो कुल हानि है प्रति बताओ। 10 और 15 की चीज़ गई, 6 और 6 12 की आई, फिर भी 3 का ले गए, 3/15 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%। ये आ गया आंसर।
बोला जॉन एक काम को 12 दिनों में और अंजू एक काम को 20 दिनों में पूरा दे दी, 6 दिनों तक एक साथ काम मिलकर काम करते, शेष काम का आंसर बताओ। देखो 12 और 20 का एलसीएम 60 मान लो, 12 पंचा 60, 20 तीय 60, 60। अब बताओ 6 दिन में 5 3 8 होता है, 8 से 48 काम कर लेंगे 60 काम में से, काम बचेगा 12 और बटे 60 यानी 1/5, ये मेरा आंसर आ गया। बोला XYZ 3 6 7 हैं, तो देखो 6 पंचे 30 माइनस 3 प्लस 2Z मतलब 2 7 14। अब देखो हमारे हिसाब से योग कितना आ रहा है, 27, 27 4 31 10 41 बराबर 123, एक की वैल्यू आ गई 3। तो y का मान बताओ, तो y की वैल्यू कितनी है, 3 6 18 है ना। बोला x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है। ओ भाई खतरनाक क्वेश्चन। देखो 3 संख्या x1 x2 और x3, बोला है x3 से 67% कम है, x3 में मान लेता हूँ 100, और ये बोला है ये x1 जो है इससे 67% कम, मतलब ये 67 होगा, और बोला है कि ये इससे 11% अधिक, x2 से 11% अधिक है, तो 11% अधिक है मतलब ये जो है 11% अधिक मतलब 100, कोई अगर 100 है तो ये 11 है, तो यानी ये वैल्यू 11 की है, तो मतलब बोल सकता हूँ कि 67 बटे 11 नहीं 10 111 इंटू 100 है, यही बात तो है भाई। ये 111 11% मतलब 111 की वैल्यू दे रखी, मुझे 100 की चाहिए, ये आ गया x2, और x2 दे रखा है किसके बराबर, 67 इंटू 111 बटे 100, ये बराबर दे रखा है x2 का मान 1331 के बराबर। तो x3 का मान बताओ भाई। क्वेश्चन तो यार देखो मैं पूरी वैल्यू यहाँ ले जाता हूँ, तो ये 100 आ जाएगा, एक सेकंड मैं यहाँ लेके आता हूँ, देखो जरा मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, इस 100 को दल लिया, इसको लेके जाऊँगा तो नीचे 67 आएगा, और इसको लेके जाऊँगा तो इंटू ऊपर 111 आएगा, मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 से ये कट जाएगा, तो देखो 100 से तो 100 ख़त्म हो गया है ना। 67 से कट रहा है क्या, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो 7 6 दूनी 12 120 और 7 दूनी 14 134, नहीं कट रहा भाई, तो कैसे निकाल सकते हैं इसको एक सेकंड देखना, अरे यार गलत कर गया यार क्वेश्चन। देखो तो क्या हुआ क्या है कि बुद्धि ज़्यादा चल जाती है तो ऐसे ही होता है। देखो बात ये थी कि x1 और x2 और x3 जो है ना, ये x1 है ना x3 से 67% कम था, तो अगर x ये 100 रहा होगा तो x जो है 67% कम मतलब 40 3 33 बचा होगा, 33 होगा ये, और ये इससे 11% कम था मतलब ये 133, तो मतलब ये अच्छा ये 33 रह गया, तो ये कितना रहा होगा 33 बटे 111 इंटू 100, क्योंकि 11% ज़्यादा था ना। तो देखो अब ये वैल्यू दे रखी है कितने के बराबर, 1331 के बराबर, बस अब कट जाएगा धड़ाधड़, 3 से एक बार एक एक कम 3 3 3 3 दूनी 6 3 7 21, 100 से 11 से काटेंगे कितनी बार 121, 12100 इंटू 27 है ना, ये इतनी की वैल्यू है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो जो इस जीरो खत्म, तो 21 7 107 यूनिट डेट 7 आएगा भाई, ये तो नहीं जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, 27 इंटू ऐसे तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 0 0 तो कट जाएगा, तो देखो 121 करना है, तो मैं 121 को ऐसे तोड़ रहा हूँ ऐसे करके 11 मल्टीप्लाई 11, पहले इससे करूँगा 7 2 9 और 2, फिर करूँगा 11 से मल्टीप्लाई तो 9 7 16 आ जाएगा, ये तो नहीं होना भाई, कैलकुलेशन फंस गई यार सवाल में। चलो देखो इधर, तो 3 से काटा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 3 3 का 9 3 3 का 9 और 3 7 21, तो ऊपर बचा 11 बटे 37 गुणा 100, और ये वैल्यू किसके बराबर है भाई 1331 के। ये 11 से काटूंगा 11 एकम 11, वैसे भी क्यूब होता है 11 का, तो 121 बार जाएगा चुपचाप है ना,
तो जाएगा 121/100 गुणा 37। 100 की वैल्यू ही चाहिए अपन को, तो देखो 0 से 100 की वैल्यू चाहिए, सॉरी, क्योंकि x3 पूछा है ना, तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो बस 121 × 37 करना पड़ेगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसमें करेंगे अपन 11 से 37 में, तो 7, ये 7 3 10, 3 1 3 1 4, फिर गुणा 11, तो ये आएगा 7 0 7 और 4 0 4 और 4 4 4 7 7 आंसर आना, ये मेरा आंसर। ठीक है ना, टाइम लग गया भाई क्वेश्चन पे थोड़ा सा, कोई बात नहीं यार। अब देखो अगला क्वेश्चन बोला, एक मेज 45% छूट पर बेची जाती है, यदि मेज का अंक तुम इतना है तो मेज का विक्रय मूल्य बताओ। अब 88 45% मतलब 9 की छूट दे दी होगी, तो 11 में बेचेंगे इंटू 20, 0 का 0, 2 से 4 4 0 गुणा 11, 0 4 8 4 4840, ये मेरा आंसर है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।